हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक्स जो देख रहे हैं इसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन हमने यहाँ पहले ही लिख दिया, एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल देने के लिए, क्योंकि वीडियो बनाते समय सारी बातें लिखने में समय थोड़ा ज़्यादा लग जा रहा है, इसलिए हमने सोचा कि इस टॉपिक को थोड़ा पहले मैं लिख दूँ फिर समझाता हूँ। बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, फिर भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात होती है पॉलिनेशन की। ठीक है ना, तो आप जानते हो जैसे कि लास्ट क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी, कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एंथर क्या है और स्टिग्मा क्या है। ठीक है ना, एंथर मेल का पार्ट होता है, स्टिग्मा फीमेल का पार्ट होता है। ठीक है, हम अच्छे से देखेंगे, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे फिगर से इसको हम बताते हैं आपको, और कहते हैं कि पॉलिनेशन यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, उसके बेस पे, है ना। पॉलिनेशन 3 टाइप्स का बताया गया है, याद रखिएगा 3 टाइप्स। एक हम बता रहे हैं यहाँ पे ऑटोगैमी, दूसरा बता रहे हैं हम यहाँ पे स्टेनोगैमी, और तीसरा हम बता रहे हैं जीनोगैमी। जीनोगैमी को हम एलोगैमी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पॉलिनेशन ऑफ सेम फ्लावर, जब एक ही फ्लावर में, जैसे कि आप जानते हो कि जनरली फ्लावर जो होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब कि फ्लावर किसी प्लांट का वह हिस्सा होता है, वह पार्ट होता है जिसमें उसके मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेल का ही पोर्शन होता है एंथर और फीमेल का पोर्शन होता है स्टिग्मा। तो एंथर और स्टिग्मा एक ही फ्लावर में होते हैं, तो पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है। एक ही फ्लावर में हो, सेम फ्लावर में अगर जब पॉलिनेशन होता है तो उसको ऑटोगैमी कहते हैं, है ना। उसी तरह से जब पॉलिनेशन का प्रोसेस 2 फ्लावर के बीच में हो, मतलब एक फ्लावर में एंथर और दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा यूज़ किया जाए। ध्यान दीजिएगा, फिर से कह रहे हैं, एक फ्लावर का एंथर यूज़ में हो और दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा यूज़ में हो। ठीक है ना, तो ऐसे 2 फ्लावर के बीच में जो पॉलिनेशन हो तो इसको ज़िटानोगैमी कहते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि दोनों के दोनों फ्लावर सेम प्लांट पर हो। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है। और एक तीसरा होता है जिसको कि हम कहते हैं कि पॉलिनेशन बिटवीन 2 फ्लावर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हमने 2 फ्लावर लिखा था, यहाँ भी हमने 2 फ्लावर लिखा है, लेकिन यहाँ हमने सेम प्लांट लिखा था, यहाँ हमने डिफरेंट प्लांट लिखा है। ठीक है ना, 2 अलग अलग प्लांट, दोनों फ्लावर 2 अलग अलग प्लांट पे हो, यहाँ पे दोनों फ्लावर सेम प्लांट पे हो। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था। एग्जाम्पल सबका दिखा है, ऑटोगैमी के लिए राइस एंड व्हीट, स्टेनोगैमी के लिए कुकुरबिटा, और तीसरा जेनोगैमी एलोगैमी के लिए पपाया मेज़। एग्जाम्पल्स इसके हमने बता दिए। जैसे कि आप पहले से भी जानते हो कि आप जैसे कि ये देख रहे हो कि हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर अगर यहाँ बना रहे हैं, सिंपल सा एक समझने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे देखिए, आप जानते हैं कि इसको हम लोग एंथर कहते हैं। ठीक है, और इसी एंथर में पॉलन ग्रेन्स बनता है, पॉलन ग्रेन्स बनता है, ध्यान दीजिएगा। और ये मेल पार्ट है। ठीक है, और इसको हम लोग स्टेमन कहते हैं। ठीक है, और ये फीमेल पार्ट है, और इसको हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं, कार्पेल भी कहते हैं, आप जानते हो। और इस पार्ट को हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है ना, ये स्टाइल होता है, आप जानते हो, और ये ओवरी हो गया। ठीक है, आप जानते हो कि पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर, वो अलग बात है कि कैसे यहाँ पहुँच रहा है। पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर आता है, पहुँचता है, ट्रांसफ़र होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, और ये मेल पार्ट फीमेल पार्ट फ्लावर्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब एक सिचुएशन क्या आता है, ज़रा पर यहाँ देखने का कोशिश करेंगे आप, कि जैसे कि अगर एक फ्लावर है, ठीक है, चलो हम यहाँ बनाते हैं, अगर यहाँ पर एक फ्लावर है, सॉरी एक प्लांट हम बना देते हैं, सपोज़ करके चलिए ये एक प्लांट हो गया। ठीक है, और ये प्लांट का
लीफ हो गया, सॉरी ये जल्दी बना देते हैं। और सपोज़ करिए कि यहाँ पर हमने एक फ्लावर बनाया, ठीक है, ये हमने फ्लावर बना दिया और इसमें हमने ये फीमेल पोर्शन को शो किया, ये फीमेल पोर्शन हो गया, ठीक है, और ये इसका मेल पार्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, सपोज़ करके चलिए। अब कहते हैं कि अगर इस एंथर से इस स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स आता है या इस एंथर से इस स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स आता है, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। कई बार क्या होता है कि एक हम यहाँ पर फ्लावर बना देते हैं, यहाँ पे फ्लावर बनाते हैं, ठीक है, सपोज़ करके चलिए, और हमने यहाँ पर ऐसे बना दिया, ठीक है, ये मेल पार्ट हो गया, और इससे इस पे आ जाए, इससे इस पर आ जाए, तो ये सेम फ्लावर, सेम क्लोज फ्लावर में ये भी सेम सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ठीक है, ध्यान लेके चलिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पर भी पॉलन ग्रेन्स आता है और हम लोग इसको भी सेल्फ पॉलिनेशन ही कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर से एक बार, पॉलिनेशन सेम फ्लावर में हो रहा है, पॉलिनेशन यहाँ भी सेम फ्लावर में हो रहा है, तो इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी दिखाया हमने कि फ्लावर अलग अलग है, प्लांट सेम है, बट इसका एंथर और इसका स्टिग्मा यूज हुआ है, तो इसको भी हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन ही कहते हैं। थोड़ा अगर ध्यान दीजिए तो पीछे हम लोगों ने दो वर्ड सीखा है, एक है ऑटोगैमी और दूसरा है जिटैनोगैमी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग ऑटोगैमी कह सकते हैं, यहाँ भी ऑटोगैमी होता है, लेकिन इस सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग जिटैनोगैमी भी कह सकते हैं। हमने पहले भी यहाँ लिखकर बताया है कि दो फ्लावर तो है ही, बट प्लांट सेम ही है, ठीक है ना, इसलिए ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए कि अगर हम यहाँ एक प्लांट बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ एक लीफ हो गया, ठीक है, यहाँ एक लीफ हो गया, लीफ हो गया, और हमने यहाँ एक फ्लावर बना दिया, ठीक है, सपोज करके चलिए, और ये फ्लावर के लिए ये फीमेल वाला हिस्सा हो गया, ये स्टिग्मा हम बना दिए, ठीक है, और यहाँ पर ये मेल का पार्ट, यहाँ पर ये मेल का पार्ट। पढ़ना है, समझना है, बस फिगर मान कर चलना है, ठीक है। आप तो जानते हैं ये एंथर है, ये भी एंथर है, ये स्टिग्मा है, ठीक है। तो इससे इस पर अगर पॉलिनेशन हो तो भी सेल्फ है, इससे इस पर पॉलिनेशन हो तब भी सेल्फ ही पॉलिनेशन है। लेकिन किसी रीज़न से अगर इसका पॉलन ग्रेन्स अगर इस पर आ जाए, ध्यान दीजिएगा, इस प्लांट का, प्लांट ए हो गया, ये प्लांट बी हो गया, तो प्लांट ए से प्लांट बी पर हो सकता है, या फिर इसका पॉलन ग्रेन्स किसी कारण से अगर यहाँ आ जाए, है ना, ऐसे प्लांट बी से प्लांट ए पर, तो ये दो डिफरेंट फ्लावर है ना, दो डिफरेंट फ्लावर है, वो भी दो डिफरेंट प्लांट के, दो फ्लावर दो अलग अलग प्लांट के हैं। ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, और इसको हम लोग जिनोगैमी भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्रॉसिंग है वो, ठीक है ना, हम पहले भी यहाँ लिखा चुके हैं, बता चुके हैं, जिनोगैमी पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, ये अलग अलग फ्लावर होना थोड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा यहाँ समझिएगा, सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, कारण होता है, तो हमने लिखा है कॉज फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, या उसको डिवाइस मान लो कि ऐसे क्या क्या डिवाइसेस हैं जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन आप जानते हो सेम फ्लावर में होना है, ठीक है ना। तो देखिए कई बार क्या होता है, फ्लावर की अगर हम बात करते हैं ना, फ्लावर जनरली दो तरह से बताए जाते हैं, एक क्लैस्टोगैमस फ्लावर, एक कैज़्मोगैमस फ्लावर, ठीक है, क्लैस्टोगैमस और कैज़्मोगैमस फ्लावर।
तो एक होता है क्लैस्टोगैमस फ्लावर। तो क्लैस्टोगैमस फ्लावर के बारे में कहते हैं ये बाइसेक्सुअल होता है। तो बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल और फीमेल, और ये क्लोज फ्लावर होता है, ठीक है। और ये कभी ओपन नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एक तरह से क्लोज फ्लावर भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग क्लोज फ्लावर भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके कहते हैं एंथोडाइसिस इनसाइड फ्लावर, ठीक है। मतलब फ्लावर के अंदर ही एंथर जो है अपना पॉलन ग्रेन रिलीज़ कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर क्लोज के जस्ट अपोजिट यहाँ पे होमोगैमी में ओपन फ्लावर, ठीक है। ओपन फ्लावर लिख सकते हैं यहाँ पर, ओपन फ्लावर। और ये बाइसेक्सुअल ओपन फ्लावर, इसमें कहते हैं कि मैच्योरिटी ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट द सेम टाइम। फ्लावर जनरली जो ओपन होता है ना, जैसे कि आप हिबिस्कस देख लीजिए ना, हिबिस्कस में क्या होता है कि मेल फीमेल दोनों ऑर्गन सेम टाइम पर सेम प्लेस पे वो ओपन रहते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, ये कारण होता है। तो जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन होने का ये शर्त हो जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन के दो शर्त हो गए कि या तो फ्लावर क्लोज है, जैसे कि अगर मान कर चले हम ये एक हम फ्लावर बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने ये फ्लावर बना दिया, सपोज करके चलिए ये फ्लावर हो गया, ठीक है। और इसके अंदर मान लेते हैं कि ये मेल फीमेल पार्ट्स है। फीमेल मानते हैं कि अगर ये मैच्योर नहीं है, छोटा है अभी, और मेल पार्ट ज़्यादा मैच्योर हो गया है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि फ्लावर क्लोज है तो मेल और फीमेल दोनों, सॉरी यहाँ पे गलत हम बोल दिए थे कि मैच्योर नहीं, मैच्योर है, ठीक है ना। मैच्योर होना तो ज़रूरी है, तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों मैच्योर होता है, तो बड़ा ईज़िली यहाँ पर पॉलिनेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लोज है। तो ऐसे तो होता ही होता है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं कि फ्लावर जो है ओपन है, ठीक है, फ्लावर ओपन है, तो मान लेते हैं कि वो तो वैसे भी हो जाएगा। ये मान लेते हैं मेल पोर्शन है, ये मान लेते हैं फीमेल पोर्शन है, सॉरी ये भी मेल, ये भी मेल, और ये फीमेल पोर्शन होता है, तो भी हो ही जाता है, ठीक है। या तो सेल्फ के मतलब एंथर से यहाँ पर स्टिग्मा पर पहुँच जाए, पॉलिनेशन हो जाए, या फिर दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो जाए, जिटैनोगैमी जैसे कि हम बताए थे, ठीक है ना। तो एक तरह से देखा जाए ऑटोगैमी या जिटैनोगैमी का केस ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये अगर हम लेकर चलें तो ये ओपन फ्लावर है, ओपन फ्लावर, ठीक है, ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं। और जस्ट एक और छोटी सी बात कि एक डिवाइसेस की चर्चा होती है जैसे यहाँ हुई थी, तो सेल्फ पॉलिनेशन की क्या शर्तें हैं, वैसे ही क्रॉस पॉलिनेशन की भी कुछ शर्तें हैं। जैसे यूनिसेक्सुअलिटी में आप देख कर चलिए कि फ्लावर्स जो हैं या तो मेल हो या फीमेल हो, मतलब ज़रूरी नहीं है। फ्लावर्स जो होता है मेल फीमेल दोनों पोर्शन होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मेल वेल डिफाइंड होता है, या फिर ऐसा कोई फ्लावर है जो इसमें फीमेल ही वेल डिफाइंड होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो या तो मेल डिफाइंड होगा तो मेल वाला वर्क करेगा, या फीमेल डिफाइंड होगा तो फीमेल वर्क करेगा। तो दो अलग अलग फ्लावर जिसमें एक में मेल डिफाइंड हो, दूसरे में फीमेल डिफाइंड हो वेल, तो उन दोनों फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होगा। तो हम जानते हैं कि दो फ्लावर के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। और एक शर्त होता है डाइकोगैमी। इसमें क्या होता है कि मेल एंड फीमेल दोनों पोर्शन, मेल और फीमेल पार्ट जो होता है मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इन अ सिंगल फ्लावर, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग टाइम पे मैच्योर हों। जैसे कि मान लेते हैं दो फ्लावर है, एक में मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया, फीमेल अभी मैच्योर नहीं हुई है। यहाँ पे फीमेल मैच्योर हो गई और मेल मैच्योर नहीं हुआ है, तभी दो फ्लावर की ज़रूरत पड़ेगी पॉलिनेशन करने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग डाइकोगैमी कहते हैं। और एक तीसरा है प्रोटोंडरी। प्रोटोंडरी में क्या होता है कि वही अभी बताया ना, जैसे कि मेल मैच्योर अर्लियर और फीमेल, है ना, मेल मैच्योर अर्लियर एंड फीमेल स्टिग्मा, मतलब यहाँ पे फीमेल, ठीक है, फीमेल वाली बात याद रखेंगे, फीमेल
तो फीमेल से पहले मेल पार्ट मैच्योर हो जाएगा और वो पॉलन को पहले रिलीज़ कर लेता है। ठीक है, ये बातें समझाई जाती। और फिर एक प्रोटोजिनी, इसमें होता है जस्ट अपोजिट प्रोटेंडरी का, कि फीमेल मैच्योर अर्लियर देन मेल, मतलब फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है मेल से। और एक फिफ्थ कंडीशन है सेल्फ स्टेरिलिटी, या इसको हम लोग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, एक बताया जाता है जेनेटिक मैकेनिज्म डैट प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करने के लिए एक जेनेटिकल कॉज भी होता है। अब सीधी सी बात है, दो अलग अलग स्पीसीज़ के फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन कैसे होगा, वो जेनेटिकली अलग होते ही हैं, तो इस कारण से भी सेल्फ पॉलिनेशन उसमें नहीं होकर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो ज़्यादातर फ्लावर्स में देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन होना बड़ा इम्पॉर्टेंट। आगे जब हम लोग जेनेटिक्स में इवोल्यूशन वगैरह पढ़ेंगे तो जानेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन का भी बड़ा इम्पोर्टेंस रहा है प्लांट के ग्रोथ में, प्लांट की इवोल्यूशन में, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर होता है इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है ना। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो एजेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में विंड और वाटर है, बायोटिक में बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ से फिर से डिटेल में देखेंगे, आगे समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, व्यूज़ देते रहें, तो आगे हमें पता चले कि आप देख रहे हो वीडियो। ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम भी आगे वीडियो बनाएंगे। आप व्यू नहीं देते हो इसलिए वीडियो थोड़ा लेट हो गया, व्यू दीजिए। ठीक है ना, फिर हम आगे करते हैं। थैंक यू।